बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, आप आफियत से होंगे, सलामती से होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम आपके सामने ज़बरदस्त एक रेसिपी भी लेके आए हैं और व्लॉग नुमा भी है, व्लॉग विद रेसिपी 2 in 1, ये सब दोनों इकट्ठा किया। तो आप दुरूशी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो ये हम प्याज मैं कर रही हूँ ब्राउन। तो मेरा जो है सुरीद बनाने का इरादा है, तो मैंने कहा सुरीद बनाती हूँ। पहले सोच रही थी मटन बनाऊँ, कौरमा बनाऊँ, फिर बच्चों ने कहा कि आप सोबत बनाएं। हमारे जो है इलाके की सोबत मशहूर है, पठानों में सुरीद बोलते हैं अरबी में। तो बस ये फिर प्याज़ों को ब्राउन किए थे, इसमें प्याज ज़्यादा पड़ते हैं तो उसको अच्छी तरह से ब्राउन किया है। ब्राउन करके फिर इसमें टमाटर वगैरह और सारे मटन में बना रही हूँ ये मैं। तो ये काफ़ी इसको ब्राउन करके फिर खुशबू होती है और ये कलर भी आता है। तो ये काफ़ी शोरबा बनाना पड़ता है, इसका काफ़ी सारा पानी डालना पड़ता है। फिर रोटियां होती हैं तो फिर उसको भिगोना पड़ता है, बीच में डाल के ऊपर शोरबा डालना पड़ता है। तो ये मैंने टमाटर डाले हैं साथ में, और ये पहले भी दिखा चुकी, चलो मैंने कहा अब भी दिखा दूँ। तो बहुत ज़बरदस्त, ये देखें जी, माशाल्लाह ब्राउन कर रही हूँ मिसाले को पहले, लेकिन क्योंकि ये मटन में है तो इसको ज़्यादा भूनूंगी नहीं मैं। तो ये फिर भूनी पहले इसमें अब सारे मिसाले भी डाल रही हूँ, हल्दी, गरम मसाला, धनिया, मिर्च, साबित गरम मसाला, क्योंकि ये सोबत है इसमें साबित गरम मसाला पड़ता है। इसमें पिसा हुआ भी हल्का सा फिर बाद में डालूंगी, और ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। नमक जी, मिसाले देखें मैंने सारे डाल दिए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खुशबू। मिसाले तो आप डाल रहे हैं लेकिन खुशबू पूरे घर में फैल गई है, क्योंकि जैसे ही प्याज को ब्राउन करते हैं तो उसकी खुशबू ऑलरेडी घर में फैलनी है। फिर उसके बाद ये सारा डाला जाता है मिसाला जात, तो फिर ज़बरदस्त। हम ज़्यादा वैसे स्पाइसी मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, लाइट मिसाले डालती हूँ, कम डालती हूँ, खूब ज़बरदस्त मज़ेदार होते हैं। और लेकिन लाइट बहुत स्पाइसी जो होती है वो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती आंतों में, और बाद में मसले बनते हैं। तो इस चीज़ से आप ज़बान के कहते हैं ना चस्का सा हो जाता है कि भाई इसको आपने बंदा वो हो जाता है कि लग रही होती है मिर्च, तो और बंदा बहुत तेज़ और ये खा रहा होता है, पसीना पसीना हो रहा होते हैं और खा भी रहे होते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, स्टोमक के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये जो होती है, बस मिसाले डालें, आप लाइट डालें, ज़बरदस्त चीज़ बनाएं, तैयार करें, लेकिन बहुत ही खुशबूदार और इतने जायकेदार, लेकिन कम स्पाइस में और कम मिसालों में और इन चीज़ों में थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालें आप लोग, लेकिन ज़बरदस्त चीज़ बनाएं। तो हमारी तो ऐसे होती है कि बच्चे भी खा लेते हैं आराम से। ये अब मैं डाल रही हूँ मटन, ये 2 kg मटन है, तो ये मैंने डाला है अब इसमें। अब इसको हल्का सा मैं भून के फिर ज़ाहिर है पानी थोड़ा सा डाल के इसको तो फिर वेट लगाना पड़ता है। चिकन तो ऐसे ही भूनने में गल जाती है, नरम होती है पहले से ही वो। तो ये फिर इसी तरह ही मैंने इसको वो करके पानी लगा दिया और लहसुन इसमें डाला, ये लहसुन कुटा हुआ ये भी डाल दिया, और फिर अब इसको बंद करूँगी और इसको ढक्कन बंद करके और इसको भूनने, फिर बाद में जब गल जाएगा देखूँगी, फिर इसको भून के पानी लगाएंगे, शोरबे के लिए पानी डालेंगे और ये हमारी सोबत तैयार हो जाएगी। तो ये ज़बरदस्त, ये देखें हरी मिर्चें भी मैंने काटी हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी हरी मिर्च अगर आप काट के सुर्ख मिर्च की निस्बत हरी मिर्च आप लोग यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेटर है सेहत के लिए, स्किन के लिए। तो ये बहुत अच्छी होता है, विटामिन सी इसमें होता है, तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा होता है।
तो ये देखें कुकर बंद कर दिया। अब इसको ना फिर मैंने खोला है, ये अब गल चुका है तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने इसे ओपन किया, कुकर को बंद किया। अब ये घी निकलना स्टार्ट हो रहा होगा, मसाला बन रहा है और उसका घी निकलना स्टार्ट होगा। अच्छा, तो ये मैं भूनी दी है मैंने, अब भून के अब पानी डाल रही हूँ। अब जैसे ये उबलेगा और इसमें घी निकलेगा तो ये बहुत ज़बरदस्त और इतनी खुशबू घर में बहुत ज़्यादा। अच्छा, खाना तो बन रहा है, इसके साथ साथ आपको ये दिखाऊं कि मैंने ये यकम के बाद जो है ना, मैंने काफ़ी लेट अब दिखा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिला, कुछ तबीयत ऐसे थी और कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं चढ़ा सकी वीडियो, अपनी अपलोड कर सकी। तो ये जो है, ये मैंने राशन लिया था, ग्रासरी होती है मंथली की, तो सारी इकट्ठी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, सारा माहाना का जो होता है राशन वगैरह। तो ये जो है, इसमें मैंने इसराइल की जो प्रोडक्ट्स थी, जो मैंने उनको बोला जहाँ से ये आता है हमारा सामान, तो मैंने कहा अपने इसराइल की जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं देनी। तो इस दफ़ा देखें, हमारा कोई ईरान का है, तो थाईलैंड का है, कोई पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी है कि जो है ना आंटी ये नहीं है इसमें इसराइल का कोई चीज़ भी। आपको ये न्यू चीज़ें मेरे पास आई हैं तो आपको दिखा रही हूँ। ये अभी मैं तो फ़िलहाल यूज़ करूँगी। ये मेरे ख़ैर में ईरान का ही है साबुन, जो है ये ईरान कंपनी का है। तो इसी तरह ही उन्होंने मेरे पास सारा राशन भेजा, तो उसमें किसी इसराइली प्रोडक्ट को जो है ना ऐड नहीं किया उन्होंने। तो आप भी इसी तरह लें, अवॉइड करें, फ़लस्तीनियों के जो है ना ज़िंदगियों को सेव करें, और हमें जो है ना उनके साथ इस चीज़ में हम साथ दें कि कम से कम हम जो है ना इनको इस मसनूआत की सूरत में हम इसराइल को नुकसान दें। मैंने मंगाया, मुझे ये सैंडविच बाहर का जो होता है ये स्पेशल बनता है, काफ़ी हमारा यहाँ लासानी का है, तो उसमें जो है मैंने मंगाया अभी ऑर्डर पे। ये देखें, ये मैंने बिस्किट जो है इसके जो है बच्चों के लिए लेके रखती हूँ डिब्बा, इकट्ठे ही स्टॉक मंगाती हूँ कि घर में हर चीज़ मौजूद हो, बच्चे खाते हैं शौक़ से। तो ये चीज़ें सारी ली हैं, ये भी इसराइल की नहीं हैं, तो इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखा है बहुत। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ कि आप भी ये चीज़ें लें कि जो इसराइल की ना हो वही लिया करें। तो इसमें ना ये हम समझें कि एक जिहाद में ये भी हमारा हिस्सा है, तो हम जो है ना इसराइल को नुकसान दें इस चीज़ में कि उनकी जो है ना साख गिरे, उनकी मसनूआत को जो है ना ज़मीन पे गिरें, वो जो है ना उनके जो फ़रोग़ ना मिले उनको। और ये सारी दुनिया में इस्लाम की मुसलमान जो हैं सब, वो मिल के ही इनको शिकस्त दे सकते हैं सेहूनी ताकतों को। ये जो सेहूनी कुफ्र है जो फ़लस्तीन के लिए, मुसलमान आलम इस्लाम के लिए ये ख़तरा है। सो यहूदी तो 50,000 अम्बिया के कातिल हैं ये लोग। और हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये क़यामत के दिन तक ये जो है ना ये मुसलमानों के दुश्मन ही रहेंगे, नसरानी और यहूदी। तो इनको जो है ना इनकी मसनूआत को जब हमारे हजूर ने कुरान में आ गया बनी इसराइल की कौम का, तो ये हम ना इस चीज़ में हम जो है ना इनको नुकसान ज़रूर दें, हम इसराइल को और अमेरिका लोग। तो ये देखें जो साथ, क्योंकि अमेरिका साथ इसराइल का दे रहा है। तो ये हमारा जामिया है, हमारा मदरसा है, ये हमारा जामिया सिराजुल उलूम। ये हमारे यहाँ उलमा आलिम भी बनते हैं, हाफिज़ भी बनते हैं और नाजरा भी पढ़ते हैं। बहुत बड़ा मदरसा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया सिराजुल जामिया है हमारा। तो इसमें ये मगरिब के टाइम पे हमारी बच्ची ये पोती गई हुई है, ये मेरे हस्बैंड हैं, तो वो जो हैं उनको छोटी को बुलाया है। तो मैं उनको कहा है कि बच्चों की भी ज़रा कुरान पढ़ रहे होते हैं, इस टाइम क्लास लगी होती है मगरिब के बाद, तो ये भी क्लास भी जो पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे ये वीडियो मैंने भेजा बच्चे को, तो ये भी बनाएं ताकि मैं आपको ये भी दिखा सकूं कि हमारा ये भी काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लड़कों का हमने तलबा का ये मदरसा बनाया काफ़ी, और पूरे ज़िले का बड़ा मदरसा है हमारा। बच्चे इल्म हासिल करते हैं, पूरे आलिम बन के निकलते हैं, फ्री पे होता है, कोई हमने फ़ीस नहीं रखी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम हो रहा है। पूरे ज़िले का बड़ा जामिया है
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पूरे पाकिस्तान में मेरे हस्बैंड हैं, उनके जलसे होते हैं। अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त और शोहरत और अल्लाह पाक ने उनको हर चीज़ से मतलब बहुत शान से नवाजा हुआ है, और आलिम भी हैं। और जामिया उसके हमारा अपना ज़ाती ये मदरसा है, और अल्हम्दुलिल्लाह और इसके जो हैं ये मदीना यूनिवर्सिटी से भी, और अल्हम्दुलिल्लाह तो ये जो है माशाअल्लाह मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में, और साथ में उधर हरम में मस्जिद नबी में दर्स भी दे चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल वहाँ गुजारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और मैंने तो खैर 17 साल गुजारे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने तालीम के साथ ही वहाँ पे बहुत वक्त गुजारा है। माशाल्लाह मुदर्रिस मस्जिद नबी भी हैं। और ये जो है हमने देखे सोबत बना लिया, रायता भी, साथ में फ्रूट वगैरह, कुछ चावल पड़े थे वो भी मैंने रख दी हैं। तो ये तैयार हो गया, रेडी हो गई। और ये सलाद है, खीरे हैं, मूली है, ये तो इस तरह सेट करके, चटनी भी है, दही का रायता भी है, ये हो गई रेडी। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम मिलेंगे। तो ये जो है माशाल्लाह अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो हम अच्छी सी कोई देखेंगे, रेसिपी ले आऊँगी। बस कुछ मसरूफियात ज़्यादा थी तो मैं अब दिखा नहीं सकी। तब तक के लिए चलते हैं, आप इन दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ट्राई भी किया करें, और जो जो बातें की इस पे अमल भी क्या किया जाए। इंशाल्लाह हमारा साथ सब हम एक दूसरे को गाइड करें, गाइडलाइन दें दीन की उसमें, तो इंशाल्लाह दुनिया भी आखिरत भी हमारी अच्छी। तो आप चलते हैं, दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।